press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी का त्योहार जब भी आता है मेरे अंदर तो वो बचपन से एक्साइटमेंट जो है वो आनी शुरू हो जाती है। उसका रीजन ये है क्योंकि जन्माष्टमी कृष्ण जी के जब बाल रूप से हम कनेक्ट करते हैं तो अपना बचपन दोबारा जीना शुरू कर देते हैं। ये जो सारा दिन व्रत रख के हम रात में जब व्रत खोलते हैं, कान्हा जी को भोग लगाते हैं, तो ये जो सारे दिन का जो फेस्टिवल का जो एक्साइटमेंट है ना, वो एक अलग ही है। और आई एम श्योर कि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वो इसे जरूर समझ सकते हैं। इस स्पेशल जन्माष्टमी पर मैं आपको कुछ खास उपाय बताऊंगी जो बहुत लंबे समय से लोग जो है हमेशा पूछते हैं कि जिन्हें कंसीव करने की दिक्कत आ रही है, जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके बिजनेस नहीं ग्रो कर रहे हैं। इस जन्माष्टमी जो उपाय बता रही हूँ जरूर कीजिएगा और आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व होंगी कान्हा जी की कृपा से। करना क्या है? सबसे पहले हम उस बारे में बात करेंगे कि जो लोग व्रत कर रहे हैं या जो लोग व्रत नहीं कर रहे, वो कौन सी 5 गलतियां बिल्कुल ना करें। यानी कि जन्माष्टमी के दिन स्पेशली हमें इन बातों का खास ध्यान रखना है कि ये गलतियां हमें नहीं करनी। सबसे पहले अगर आप व्रत रख रहे हैं तो पूरे मन से रखें, किसी दबाव से ना रखें। आप जो है वो जिन्होंने व्रत रखा है उन्हें क्वेश्चन ना करें कि इससे क्या होगा, और जिन्होंने व्रत नहीं रखा है उन पर दबाव ना बनाएं कि व्रत रखने से होगा क्या। दूसरी चीज, व्रत रखकर अगर ध्यान जो है वो बार बार भूख की तरफ ही जाता रहा तो फिर व्रत रखने का फायदा क्या। जितना आप कर सकते हैं पूरे मन से जरूर करें। खासकर अगर आपने कोई आपके हेल्थ इश्यूज अगर चल रहे हैं, आप दवाई पर आप लेते हैं नियमित रूप से, तो उस दवाई को ना छोड़ें, क्योंकि ईश्वर भी आपको परेशान करके खुश कभी नहीं होंगे। तो अगर आपको लगता है कि मैं पूरा बलिदान कर दूं लेकिन कल हमारे पास सुबह नेक्स्ट डे जो है वो उठने की ताकत ही नहीं, तो ईश्वर खुश नहीं होंगे, उनका मन भी परेशान होगा। तीसरी चीज, आपने व्रत नहीं भी रखा है पर सात्विक आहार का ध्यान रखना इस दिन बेहद जरूरी है। तो आपने व्रत नहीं रखा, कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने घर में अगर किसी ने भी व्रत रखा है तो उनसे जबरदस्ती ये जो तामसिक आहार हैं वो ना बनवाएं। लिकर जो है वो छोड़ देना चाहिए। ऐसी चीजें जो है, एग है, लहसुन प्याज है, इसका सेवन अगर ना करें तो बेहतर होगा। सिर्फ आपने व्रत नहीं रखा इसलिए आप ये कंज्यूम जो है वो कर सकते हैं, ऐसा अलाउड नहीं है। एक और खास चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम व्रत रखते हैं तो व्रत में जो है वो मेन जो चीजें हैं वो आती हैं स्नान, जप, तप और दान। स्नान का मतलब क्या है? स्नान जो है वो हेड टू टो काउंट होता है, तो इसलिए सिर धो के आपको व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। जप की बात करते हैं तो जाप आप जो आसानी से कर सकें वो जरूर करें। श्री कृष्ण चालीसा पढ़ना भी इस दिन काफी शुभ माना जाता है। तप की बात है तो तपस्या सिर्फ वो नहीं कि आप साधना में लीन हैं, बल्कि तपस्या का मतलब है कि आप अपनी सारी जो ये वाइसेस है ना, इन पे आप कंट्रोल कर सके, अपनी सारी इंद्रियों पे आप कंट्रोल कर सके। तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करना इस दिन बहुत जरूरी है। अब वो भले भूख है, भले किसी को जवाब देने का मन कर रहा है, भले कोई भी चीज क्यों ना हो, जितना आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे और ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे, आपको इस दिन का फायदा जरूर मिलेगा। और दूसरा सबसे लास्ट है दान। दान जो है वो हमेशा करना चाहिए। अब दान के साथ कभी भी ये नहीं सुनना कि मैंने क्योंकि YouTube पे सुना था कि इस दिन ये चीज दान करने से मुझे ये फायदा होगा। अगर वो ग्रीड, वो लालच अगर उस चीज के साथ जुड़ी होगी तो सच में फायदा नहीं होगा। जो आपका मन करता है वो दान कीजिए। एक खास बात जो ये 5 बातों में है वो ये कि इस दिन अपने गुस्से पर भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आपने व्रत रखा लेकिन आप सारा दिन चिड़चिड़े रहे तो व्रत रखने का फायदा क्या। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि कभी भी गुस्सा ना करें, किसी के बारे में बात ना करें, बुरी बात ना करें, और जितना अपने आप को भक्ति में लीन रखेंगे, जितना अपने आप को ईश्वर के प्रति आप समर्पित रहेंगे, आपको इस व्रत का फायदा जरूर मिलेगा। अब है कुछ खास उपाय। सबसे पहले बिजनेस वालों के लिए बात करूं, क्योंकि मेरे पास तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उनके ही आते हैं कि कितनी मेहनत करने के बावजूद बिजनेस क्यों नहीं चल रहा। तो आपको पता है ना कि कान्हा जी को ये मोरपंख बहुत पसंद है। तो आपको क्या करना है, इस दिन जन्माष्टमी पर जब आप अपने व्रत की शुरुआत करते हैं तो एक ऐसा मोरपंख आपको कान्हा जी के पास स्पेशली रखना है। वहां रखे रहेंगे और एक अफर्मेशन के साथ, आपके मन की इच्छा के साथ कि कान्हा जी मैं ये व्रत इसलिए नहीं कर रही या कर रहा कि मुझे इस व्रत का फल ये मिले कि मेरा बिजनेस अच्छा जाए,
बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काम हमेशा जो है वो अच्छा रहे, ताकि मैं बिना किसी टेंशन के आपके व्रत जो है वो कर सकूं। तो ये सारा दिन आप वहां रखे रहेंगे। जब आप शाम को व्रत जो है वो खोलते हैं तो इसे जैसे आपने कान्हा जी के साथ रखा था, थोड़ा सा इसका स्थान अपना व्रत खोलने के बाद हटा दीजिएगा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी अगले दिन आप जो है वो इसे अपने बैंक के कोई भी लॉकर जहां है आप सामान अपना जरूरी रखते हैं, जरूरी कागजात रखते हैं, जरूरी जो पैसे हैं आप वहां रखते हैं, तो इसे आप वहां रख सकते हैं। अब जिन पेरेंट्स को बच्चों से जुड़ी हुई दिक्कत है कि हमारे बच्चों का फोकस क्यों नहीं है, पढ़ क्यों नहीं पा रहे, तो वो भी ये उपाय को सिमिलर तरीके से करेंगे। बस ये करेंगे कि नेक्स्ट डे आप इसे उठाकर उनके स्टडी टेबल पर या जो किताबें उनकी लगातार यूज होती हैं, आप उनमें से किसी किताब के अंदर इसे रख देंगे। जब भी मोरपंख की बात आती है ना, तो बहुत जरूरी है कि ये नेचुरल होने चाहिए, ये सिंथेटिक आर्टिफिशियल नहीं होने चाहिए। अब मैं जानती हूँ कि आप ये सवाल करेंगे कि ये नेचुरल हमें मिले कहाँ। जो नेचुरल मोरपंख है ना, वो जो खुद पीकॉक श्रेड करते हैं वो वाले चाहिए। किसी जानवर को अगर नुकसान देकर आप ये निकालेंगे तो फिर इससे फायदा नहीं होगा। अब मैं ये भी जानती हूँ आप ये कहेंगे कि हमें कैसे पता चले कि ये असली हैं या नहीं। लोग तो हमेशा ये कहते ही कहते हैं कि ये जो है वो असली हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि जैसे गंगा जल की बोतल जब मिलती है ना, आपको नहीं पता कि वो गंगा जल जो है वो असली है या नहीं, पर क्योंकि आपने नाम लिया कि गंगा जल है तो वो हमेशा गंगा जल ही रहेगा। उस तरीके से ईश्वर भी आपकी भावना देखते हैं। आपको जिसने भी कह के दिया ना कि ये असली है, तो मान लीजिए सिर माथे लगाकर कि ये असली ही है। अक्सर बहुत बार सवाल कुछ बहनों का ये भी आता है कि हमें गर्भ धारण करने में बहुत दिक्कत है, कंसीव करने में बहुत दिक्कत आ रही है। जिनके रेगुलर मिसकैरेजेस हो रहे हों, अबॉर्शंस हुए हों, बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है, या बहुत लंबे समय से आप जो है वो कोशिश कर रहे हैं पर कंसीव नहीं कर पा रहे, तो इस दिन का खास उपाय बता रही हूँ। जन्माष्टमी के दिन आप ये वरदान कान्हा जी से जरूर मांग सकते हैं। सबसे पहले अपने घर में एक बाल गोपाल की मूर्ति जरूर लेकर आएं। अब ये बाल गोपाल की प्रतिमा अगर आपके घर के आप बड़े आपको देते हैं तो बहुत ही शुभ होगा। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, ऐसे एक कटोरी में कच्चे चावल लेने हैं आपको, उसके साथ एक मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी की कटोरी लीजिए, मेरे पास घर पे ये कलर था आपको दिखाने के लिए, पर अदरवाइज बिना कलर वाला अगर आप लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे ही मिट्टी की एक कटोरी लेकर आपको उसमें ये कच्चे चावल इस तरीके से भर कर आपको रखना है, एक मनोकामना के साथ कि कान्हा जी आपकी तरह प्यारा सा बालक मेरे घर में भी खेले, मेरी गोद में भी खेले। उसे माथे से लगाकर अब इसे रखना कहाँ है, आपको इसे जो रखना है वो अपने बेड के नीचे जो खाली जगह होती है ना, तो वहां सेंटर में आपको इसे रखना है और इसे रखे रहने देना है। अब इस उपाय को करते वक्त मन में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसे एक्सपेरिमेंट की तरह ना लें, बल्कि एक विश्वास की तरह लें। मैंने बहुत लोगों की जो गोद है वो भरते हुए देखा है, इसीलिए आपको ये उपाय बता रही हूँ। तो आपको इसे माथा टेक कर कान्हा जी से विश मांगकर आपको इसे रख देना है। आप जन्माष्टमी के दिन, सारा दिन बहुत शुभ है क्योंकि दिन ही कान्हा जी का है, तो आप कभी भी रख सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि सूर्यास्त से पहले रखें, नहा धोकर रखें, पूजा कर कर रखें। उसके बाद जो है ये तब तक रखे रहेंगे जब तक कान्हा जी आपकी गोद भर नहीं देते। और अगर अच्छे योग आपको मिल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली समय जो है वो सपोर्ट आपका कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये जो चीज है, ये जो आपकी खुशी है, वो आपको साल के अंदर अंदर जरूर मिलेगी। अब उसके बाद इसका करना क्या है, इन चावलों का जब आप कंसीव करते हैं, इनफैक्ट जब आप डिलीवर कर लेते हैं, तो आपको ये चावल उठाकर इसके साथ में और चावल मिलाकर या तो आप मंदिर में दे सकते हैं या फिर आप इनकी खीर बनाकर किसी भी जरूरतमंद को बांट सकते हैं। इसके साथ साथ एक तीसरी चीज जो करनी बहुत जरूरी है, आपके बेड की साइड पर आपको एक पेयर ऑफ रैबिट्स जरूर रखना चाहिए। आपको ये चीज अगर नहीं पता तो मैं आपको बताऊं कि रैबिट्स जो हैं दे आर वेरी फर्टाइल। उनकी फर्टिलिटी जो है वो बाकी सारे प्लैनेट्स में, सब सारे एनिमल्स में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। इनफैक्ट एक रैबिट जो है वो डिलीवर करने के कुछ घंटे में ही दोबारा जो है वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है, दोबारा कंसीव कर सकता है। तो इसलिए एक पेयर ऑफ रैबिट्स जो है वो आपको अपनी बेड साइड पर जरूर रखना चाहिए। ये एक सिंबल ऑफ फर्टिलिटी है जो आपकी कंसेप्शन को, आपकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। आई होप कि ये सब उपाय आपके लिए बिल्कुल काम करें। मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं कि इस बार जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की अपार कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे।